हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे प्रॉफिट और लॉस। चैप्टर 3 है आपका लाभ और हानि। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले जिस चीज को समझेंगे वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? जब हम ये समझेंगे तब ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो ये प्रॉफिट और लॉस भी अच्छे से समझ जाओगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 रुपए का एक बिस्किट है। ठीक, ये 10 रुपए का बिस्किट मान लेते हैं आप दुकान नंबर 1 और यहाँ पे है दुकान नंबर 2। ठीक, तो आपने क्या किया, आप यहाँ पर हो, मान लेते हैं ये आप हो। ठीक है, आपका नाम जो भी है, चिंटू मिंटू पिंकू जो भी नाम है, तो ये मान लेते हैं इसका नाम है चिंटू। तो ये चिंटू क्या करता है, दुकान नंबर 1 में जाता है। इस दुकान नंबर 1 में जाता है और क्या बोलता है कि मुझे एक बिस्किट चाहिए। ठीक है, वो रील देखिए ना, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है। तो बस ये वही दुकान में जाते हो और बोलते हो कि मुझे एक 10 रुपए वाला बिस्किट दे दो। तो वो क्या करता है, आपको 10 रुपए वाला बिस्किट दे देता है। ठीक है, तो जब ये 10 रुपए वाला बिस्किट आप ले लेते हो, ठीक, तो ये प्राइस जो है यही है आपका क्या, सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पे आपने क्या किया है, इसको खरीदा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, वो प्राइस है जिस पर आपने कोई भी वस्तु को खरीदा है, बॉट किया है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसी को ही बोलते हैं क्रय मूल्य। अब ये 10 रुपए का बिस्किट आपने क्या किया, दुकान नंबर 2 में गए। इस दुकान नंबर 2 में गए और वहां पे जाकर के आपने क्या किया, इस 10 रुपए के बिस्किट को कितने में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। खरीदा आपने 10 में था, बेचा आपने 12 रुपए में, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे आपने कमाया, ठीक है, और ये 12 रुपए में आपने बेचा। तो इसी 12 रुपए को हम क्या बोलेंगे, एसपी। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यहां पे जो लिखा है वो। तो बस ये इतना सिंपल सा चीज है, इसको आपको समझना है। जिस प्राइस पे कोई चीज आप खरीदते हो खुद, उसी को बोल देंगे कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आप उसको बेचोगे उसको हम बोल देंगे सेलिंग प्राइस। अब इसके बीच में जो ये डिफरेंस आया 2 रुपए का, ये 2 रुपए कहाँ गए, आपके पास में गए। ठीक है, तो ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आपने कमाया, इसी को हम बोल देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, ये आपको फायदा हो गया। ठीक, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो 10 रुपए में आपने खरीदा था बिस्कुट, ये मान लेते हैं कि आपने कितने रुपए में बेचा था, 8 रुपए में बेचा था। ये 12 रुपए वाले को भी भूल जाओ। ठीक है, कितने में बेचा आपने, 8 रुपए में बेचा। तो 2 रुपए तो कम में बेच रहे हो ना आप यहाँ पे। तो ये जो नया सेलिंग प्राइस है आपका, बेचने वाले को क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। तो ये 8 रुपए, ये क्या हो गया, नया सेलिंग प्राइस। ये 2 रुपए आपको नुकसान हो गया, तो इसी को हम बोल देंगे लॉस, यानी कि हानि। ठीक, सिंपल सा है। तो अब ये जो हमने समझा, इसमें हमने क्या यूज किया था, 10 रुपए का बिस्किट यूज किया था। नॉर्मली जो प्रिंट रेट होता है उसी रेट पे बेचा जाता है या उससे थोड़े कम पे बेचा जाता है। ठीक है, तो हम बिस्कुट के जगह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या खरीदा है, शुगर। शुगर यानी कि शक्कर खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं शुगर का जो प्राइस है वो 40 रुपए पर केजी में बिक रहा है। कहां पर,
एक दुकान है जिसका नाम क्या है, पापा गांव। तो पापा गांव का एक कोई दुकान है जहां पर शुगर कितने में मिल रहा है, 40 रुपए पर केजी में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया। अब यहां पे आप गए, चिंटू यहां पे गया और यहां से खरीद लिया 40 रुपए में, और इसी को एक दूसरे गांव में, जिस गांव का नाम क्या है, मम्मी गांव, इस मम्मी गांव में जाके बेच दिया। कितने रुपए में बेचा, 45 रुपीस पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो खरीदा 40 में था, बेच दिया 45 में, और बेचने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला मम्मी गांव में चिंटू को, यही 5 रुपए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर वो 40 रुपए में खरीदता और यहां पे कितने में बेच देता, 35 रुपीस में बेच देता, तो ये हमारा नया सेलिंग प्राइस हो जाता। अब 40 में खरीदा है, 35 में बेच दिया है, तो 5 रुपए का नुकसान हो गया उसको। तो इसी 5 रुपए के नुकसान को उसको हम क्या बोल देंगे, लॉस, हानि बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है, वो क्या है कि यहाँ पे है एक चिंटू, यानी कि आप हो, ठीक है, ये है एक चिंटू। अब ये किसी को बेच रहा है, तो मान लेते हैं किसको बेच रहा था, यहाँ पे किसको बेचा था, दुकान नंबर 2 को बेचा था। तो वो दुकान नंबर 2 में कौन था, मान लेते हैं मिंटू था। अब चिंटू ने जिससे खरीदा था यहाँ पे बेचा, लेकिन सॉरी, यहाँ पे खरीदा था और यहाँ पे बेचा था, तो यहाँ पे जो बेचा वो तो मिंटू था, जहां से खरीदा था वो कौन था, तो वो मान लेते हैं कौन था, रिंकी। ठीक, तो इसको आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं कि हो क्या रहा है। चिंटू ने यहां से खरीदा रिंकी से, कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा। अब उसमें उसने बेचा मिंटू को, कितने रुपए में बेचा, मान लो 12 रुपीस में बेचा, 12 रुपए में बेचा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये जो 10 रुपीस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये 12 रुपीस क्या है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए, जो अभी बुक में आपको नहीं समझाया जाएगा। वो क्या है, ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, ये चिंटू के लिए है, क्योंकि चिंटू क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और चिंटू ही बेच रहा है। ये मिंटू के लिए सेलिंग प्राइस नहीं है, ये रिंकी के लिए कॉस्ट प्राइस नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये रिंकी और मिंटू के लिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, इसी को समझते हैं। देखो, ये जो रिंकी है, इसने बेचा कितने रुपए में चिंटू को, 10 रुपीस में बेचा। तो जो बेचने वाला प्राइस है उसको तो हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये 10 रुपीस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसने कितने में खरीदा होगा, मान लेते हैं 8 रुपए में खरीदा होगा, कहीं से इधर और किसी से खरीदा होगा, तो वो 8 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया रिंकी के लिए। समझे इस बात को कि एक ही रुपए है 10 रुपए, वो चिंटू के लिए कॉस्ट प्राइस भी है और वही 10 रुपए रिंकी के लिए सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, तो सेम चीज दो अलग अलग हो सकता है। अब मिंटू के लिए समझते हैं। तो ये जो 12 रुपीस था वो चिंटू के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस था, क्योंकि उसने मिंटू को बेच दिया था। अब मिंटू ने तो खरीद लिया 12 रुपीस में। अब मिंटू ने खरीदा तो ये उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये आगे और किसी को मान लो बेचेगा, कितने में बेचेगा, मान लो 14 रुपए में बेच दिया, तो ये 14 रुपए मिंटू ने बेचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। सेम चीज शक्कर के लिए भी होगा। ठीक है, 40 रुपए में आपने पापा गांव से खरीदा, ठीक है, चिंटू ने खरीदा, तो ये तो कॉस्ट प्राइस था।
लेकिन जिसने ये पापा गांव में बेचा 40 रुपए में, ये क्या था, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस था। अब इसने जहां से भी खरीदा होगा, मान लेते हैं उसने 35 रुपीज में खरीदा होगा, तो ये उसके लिए क्या होगा, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमको समझना जरूरी था, ये समझने के लिए कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ भी आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस भी क्या होता है। मतलब अगर आप कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, उससे अगर आप ज्यादा में बेचते हो तो वो प्रॉफिट होता है। अगर जो कॉस्ट प्राइस है उससे आप कम में बेचते हो तो वहां पे लॉस होता है। अब समझते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने एग्जांपल लिया था चिंटू का, तो चिंटू ने दो चीजें खरीदी थी, एक खरीदी थी उसने बिस्किट, एक खरीदा था उसने शक्कर, शुगर। तो देखो चिंटू के लिए जो कॉस्ट प्राइस था 10 रुपीज था, खरीदा था 10 रुपीज में, बेचा कितना था, सेलिंग प्राइस 12 रुपीज में। शुगर खरीदा था 40 रुपए में, सेम ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीपी और एसपी, ठीक है। तो ये 40 में खरीदा, 45 में बेच दिया। अब इस डेटा से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, अगर लॉस हुआ तो। ठीक, तो देखो प्रॉफिट कैसे पता चला था हमको, जो ज्यादा वैल्यू दिख रहा है उसमें से कम वैल्यू को घटा देते हैं। 12 रुपीज क्या है, ज्यादा है, 10 रुपीज क्या है, कम है, तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। तो ये 2 रुपीज क्या आया, प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से देखो ये 12 रुपीज क्या है, एसपी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसपी। 10 रुपीज क्या है, सीपी है, तो ये हो गया सीपी। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आया, तो यहां से निकल के आया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप फेयर कॉपी बनाएंगे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो यानी कि खरीदने वाला प्राइस में से माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल जाता है। प्रॉफिट तभी होगा जब जो प्राइस में आपने खरीदा है उससे हमेशा ज्यादा प्राइस में आप बेचोगे, तभी तो ज्यादा माइनस कम किया है हमने। सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, और ये हमेशा क्या होगा, कम होगा, अगर आपको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो, 40 रुपीज में हमने खरीदा था सीपी, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में क्या आ जाएगा, 40। सेलिंग प्राइस क्या था हमारा 45, तो सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 45। तो 45 में 40 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज क्या आया, हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इस तरह से हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं जो हमने वहीं पे कैलकुलेट किया था। जो सेलिंग प्राइस था हमारा क्या था, 8 रुपए था, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा था 35 रुपीज, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था यहाँ पे अब हमको लॉस होगा, यहाँ पे फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खरीद हम 10 रुपए में रहे हैं, बेच हम 8 रुपए में रहे हैं, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जो कि है हमारा लॉस का। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्या है, दोनों में से 10 रुपीज ज्यादा है, उसमें से हम माइनस कर सकते हैं 8 को, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 रुपीज। लेकिन ये क्या है, लॉस। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 10 क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस, 8 क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया लॉस के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस पे हमने खरीदा था, सेलिंग प्राइस यानी कि जिस पे हमने बेचा था। तो जो खरीदने वाला प्राइस है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, बेचने वाला प्राइस क्या होगा, हमेशा कम रहेगा। तो ये किन लोगों को ज्यादा लॉस होगा, जो लोग थोड़े से क्या हैं, दिल से साफ हैं और थोड़ा सा
दान धर्म करने वाले लोग हैं उन लोग को होगा लॉस। क्यों? खरीद तो लेंगे 10 रुपए में, बेच नहीं पाएंगे शायद 10 रुपए में, या 10 से कम में बेच दें, ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे। मन में बात आएगा कि नहीं, मैं तो गलत कर रहा हूँ, लोगों को मैं चूना लगा रहा हूँ, ऐसी ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो उन लोग को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है भाई। ठीक है, तो बिजनेस करना है तो वहां पे प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिल का, दान धर्म का ये नहीं सोचना है। दान धर्म करना है जब बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं आपके पास, तब बिल्कुल करो। पहले खुद इंडिपेंडेंट बन जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज अभी नहीं करना है। तो हम आते हैं टॉपिक पे। तो हमने समझ लिया ये फॉर्मूला प्रॉफिट और लॉस का। अब इसी फॉर्मूला के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आप ही के बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो वहीं से हमने पिक किया है 2 एग्जाम्पल। तो देखिए, आपको दे दिया है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 980 रुपीज, लॉस दे दिया है 250 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस, मतलब किसी चीज को आपने 980 रुपए में खरीदा, जब आप उसको बेचने गए, किस प्राइस पे बेचे बताया नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे भी आपने बेचा आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया 250 रुपीज का। बताओ किस प्राइस पे आपने बेचा, ये क्वेश्चन है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखो नुकसान हुआ है, यहाँ पे देखो लॉस इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बस लिख लेते हैं उसको। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या है कॉस्ट प्राइस? लिख दो 980 रुपीज, माइनस सेलिंग प्राइस तो हमको पता ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस ही लिख देते हैं। लॉस हमको पता है, तो लॉस है हमारा 250 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे, ये जो एसपी है इसको यही रहने देते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, ये माइनस में है तो ये माइनस वाले को पूरा उठा करके कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। ये जो 250 है इसको उठा करके हम इसकी जगह पे ले आएंगे, 980 वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, एसपी इधर आ गया, माइनस था, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव एसपी, ये 980 तो अपनी ही जगह में था, अब ये माइनस वहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 250 उधर जब चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 250। तो ये हो गया एस पी इज इक्वल टू 980 माइनस 250। बस करना है, देखो 0 में 0 गया 0, 8 में 5 गया 3, 9 में 2 गया 7। तो ये है आपका आंसर कि सेलिंग प्राइस कितना था, 730 रुपए। ठीक है, तो 7 से 30 रुपए में आपने बेचा, खरीदा कितने में था 980, बेचा कितने में 730, तो नुकसान तो होगा ही। तो कितने का नुकसान हुआ था आपको, 250 का। ठीक है, सेम इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी बना लेंगे। सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस दिया है आपको 830 रुपीज, प्रॉफिट हो रहा है आपको 125 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितने पे खरीदा था आपने ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का दिया है 125 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितने का दिया है 830 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता। सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया था, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इधर, 125 रुपीज चला जाएगा इधर, तो कर लेते हैं वैसा ही। तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस, मैंने शायद सेलिंग बोल दिया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गया इधर, यहाँ पे हो गया 830, ये आ गया माइनस 125। ठीक, बस इसको माइनस कर दो। देखो 0 में 5 नहीं जाएगा, 10 में 5 गया, बचा 5, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, और ये 8 माइनस 1 हो गया 7। तो 705 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। तो 705 रुपए में हमने कोई चीज को खरीदा था, उसमें 125 रुपया और ऐड कर दिया। ठीक है, और वो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 830 रुपीज हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम्स का है आपके बुक से। तो उसमें ये बोलता है पहला क्वेश्चन कि अ ट्रेडर बॉट 100 kg ऑफ व्हीट फॉर 850 रुपीज एंड सोल्ड इट एट द रेट ऑफ 95 रुपीज फॉर 10 kg।
हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बोल रहा है कि मान लो कोई एक व्यापारी है, मान लेते हैं उस व्यापारी का नाम है मूलचंद। तो मूलचंद जी ने क्या खरीदा, 100 किलो का गेहूं खरीदा, वीट। कितने रुपए में, 850 रुपए में। अब उसको उसमें से पूरे गेहूं को नहीं बेचा, सिर्फ 10 किलो 10 केजी वीट को बेच दिया। कितने रुपए में बेचा, 95 रुपीज में, 95 रुपए में बेच दिया। अब बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये कैसे पता चलेगा, पहले तो हम जितना खरीदते थे उतना पूरा बेच देते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने खरीदा तो 100 किलो है, बेचा 10 किलो है, 90 किलो को तो बेचा ही नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि दोनों चीज समान होना चाहिए ना, जितना आप खरीद रहे हो उतना ही आप बेच रहे हो। क्योंकि एक चीज फिक्स होता था, वो क्या था, केजी या मात्रा। एक बिस्किट था या एक शक्कर था या 1 किलो शक्कर था, तो वो फिक्स होता था। प्राइस ऊपर नीचे होता था, उसको हम कैलकुलेट कर लेते थे प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हमको ये केजी को सेम करना पड़ेगा, या तो इसको 100 केजी बनाना पड़ेगा या तो इसको 10 केजी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 केजी बनाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझो, ये क्या है, इस प्राइस पे खरीदा था, तो खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी। बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमको 10 केजी का वीट हमने बेचा है, 10 किलो जो गेहूं है वो हमने बेचा है एसपी। तो हमको 10 किलो का क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 केजी निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे निकालेंगे। 1 केजी का हम निकाल लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 केजी का कॉस्ट प्राइस हमको पता चल जाएगा। फिर हम प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर 10 केजी वीट 850 रुपए है, तो मेरे को बताओ 1 केजी इक्वल टू कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 850 को डिवाइड कर दो आप 100 से। 100 को हम यहाँ पे नीचे में ले आए तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये यहाँ पे क्या आ गया 10। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8.5। अगर नीचे में 0 रहता है तो यहाँ पे एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 8.5 रुपीज, ये क्या आ गया 1 किलो। तो 1 किलो का प्राइस क्या आया, 8.5 रुपीज। तो 10 किलो का क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 केजी इज इक्वल टू 10 इंटू 8.5 रुपीज। 1 किलो का 8.5 रुपए, तो 10 किलो का 10 गुणित 8.5 रुपए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 10। यही तो हमने लिखा था ना, 85 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 8.5। तो मैंने पॉइंट को फिर से हटा दिया और नीचे में 1 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 85 रुपीज। तो 10 केजी का प्राइस क्या मिल गया मेरे को, 85 रुपीज। तो ये जो 10 केजी का प्राइस मेरे को मिला 85 रुपीज, यही मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि देखो ना, ये कहां से हमने लिया था, यहां से लिया था, और ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो ये 100 किलो गेहूं का कॉस्ट प्राइस था 850 रुपए, 10 किलो गेहूं का कॉस्ट प्राइस है 85 रुपए। ठीक, तो ये चीज को हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, 10 केजी इज इक्वल टू 85 रुपीज। ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब मेरे को 10 केजी का जो सेलिंग प्राइस है गेहूं का, वो यहाँ पे दिया हुआ है 95 रुपीज। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो इजी हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया ना, तो इसी दोनों को हमको सेम करना था। तो देखो, कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने खरीदा था वो क्या है 85 रुपए, सेलिंग प्राइस जिस पे हमने बेचा वो है 95 रुपए। ज्यादा कौन सा है, बेचने वाला। तो बेचने वाला अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक आंसर हमको मिल गया कि क्या होगा, प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा। लॉस तब होता जब हम कम पे बेचते। तो ठीक है, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा लो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद नहीं भी है तो यहाँ पे मात्रा देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। याद नहीं भी है तो यहाँ पे जो ज्यादा नंबर है उसमें से कम नंबर को घटा दो। तो 95 माइनस
85। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर? 95 और 85 में करेंगे तो 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज आया यही क्या है? आपका प्रॉफिट है, जो किस पे मिला आपको? 10 केजी गेहूं को 95 रुपए में बेचने पर आपको मिला। ठीक है। थर्ड है स्टेटमेंट सम का आपका, बट मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। जमुना बॉट अ फैन एंड सोल्ड इट फॉर 690 रुपीज एट अ लॉस ऑफ रुपीज 180, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो जमुना नाम की एक लड़की है, उसने एक पंखा खरीदा, उसको गर्मी लग रही थी तो उसने पंखा खरीदा। अब वो कितने में खरीदा हमको नहीं पता, वही पता करना है कितने में खरीदा था। बट उसने बेचा कितने में? मजा नहीं आया, पंखा थोड़ा आवाज कर रहा था, बीच बीच में रुक जा रहा था, तो उसने बेच दिया 690 रुपीज में। अब बेचा तो उसको हो गया नुकसान, कितने रुपए का? 180 रुपए का। हमको निकालना है खरीदा कितने में था, तो हमको बता क्या दिया है कि उसको नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो जितना में उसने बेचा उससे कम में क्या किया होगा, सॉरी उससे ज्यादा में उसने खरीदा होगा, तभी तो लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे? लॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है लॉस का फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा जिस पे खरीदा था, सेलिंग प्राइस उससे कम होगा। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, जो जो वैल्यू हमको पता है लिख देते हैं। लॉस कितना है? 180 रुपीज, तो यहाँ पे आ गया 180 रुपीज। कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस ही रहने देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 690 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला नंबर है इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस उधर जा करके इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये और ये को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैसा हो जाएगा ये? सीपी वहीं पे रहेगा, इक्वल टू ये 180 भी वहीं पे रहेगा, बस क्या जा रहा है? 690 इधर आ जा रहा है, तो ये हो गया 690। ठीक है, और ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना भाई कि इसके आगे नेगेटिव था इसके पीछे में पॉजिटिव क्यों आ गया, आगे भी पॉजिटिव ही है। ठीक, तो इन दोनों को बस ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 0 0 0, 8 और 8 हो जाएगा 16 और 17 बचा 1, 6 1 7 और एक 8, तो 870 रुपीज आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो कितने में खरीदा था उसने पंखा जमुना ने? 870 रुपए में। बेचा कितने में? 690 रुपए में। तो नुकसान हो गया था उसको 180 रुपए का। ठीक, तो प्रॉफिट और लॉस के इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई भाई बहन 10th या 12th में हैं तो आप AK47 क्लासेस बांसुर कुली बिलाईगढ़ में मेरे से पढ़ने के लिए ऑफलाइन आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा सिर्फ 10th और 12th, और वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।